बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव, एनसीओसी ने अहम फैसले कर लिए हैं। 10% से जायद शरह वाले इलाकों में इंडोर शादी समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ 300 वैक्सीनेटेड अफराद आ सकेंगे। डाइन इन पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि इंडोर जिम्स और सिनेमा घरों में भी वैक्सीनेटेड अफराद की महदूद तादाद ही जा सकेगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, पाबंदियों के इतलाक कब से कब तक होगा? इरम, मुल्क में कोरोना के जो वार हैं वो तगड़े होते जा रहे हैं। एनसीओसी ने अहम फैसले किए हैं। आज पाबंदियां लगा दी गई हैं कुछ सेक्टर्स में, और इन पाबंदियों का जो इतलाक है वो 20 से 31 जनवरी तक होगा। अगरचे कुछ जो पाबंदियां हैं वो 24 जनवरी से शुरू होंगी। कुछ तफसीलात अगर हम बताएं तो 10% से जो जायद शरह वाले इलाके हैं उनमें इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका इतलाक भी 24 जनवरी से होगा, जबकि 10% से जायद शरह वाले इलाकों में आउटडोर की जो तकरीबात हैं उसमें 300 वैक्सीन शुदा अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। 10% से जायद शरह वाले इलाकों में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। 24 जनवरी से इतलाक होगा, जबकि जो आउटडोर शादी की तकरीबात हैं उसमें 300 वैक्सीन शुदा अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा जो इंडोर डाइनिंग है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसका इतलाक भी 24 जनवरी से होगा, और जो शादी हॉल से मुतालिक पाबंदियों का इतलाक है वो 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके अलावा जो आउटडोर डाइनिंग है उसमें भी सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही शिरकत कर सकेंगे, उन्हीं को इजाजत होगी। 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में इंडोर जिम्स में 50% और वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। इसके अलावा तालीमी इदारों की अगर हम बात करें तो उन्हें खुला रखने का फैसला किया गया है। 12 साल से कम उम्र तलबा की हाजिरी 50% होगी, यानी ऑल्टरनेट डेज पे बच्चे जाया करेंगे। 12 साल से जायद उम्र के जो तलबा हैं वो सिर्फ उनकी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है और वो 100% हाजिरी के साथ स्कूल जाएंगे। मज़ारात और पार्क में 50% गुंजाइश के साथ वो खुले रहेंगे। 10% से जो कम शरह वाले इलाके हैं उनमें भी SOPs होंगे। 10% से कम शरह वाले जो शहर हैं उनमें इंडोर तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा जो तकरीबात हैं उनमें मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद की शिरकत जो है उसे यकीनी बनाने का कहा गया है। 1 फरवरी से 12 साल से जायद उम्र के तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। तलबा को कम अज कम वैक्सीन की एक खुराक लगी होना लाजमी होगा, और तलबा को जो वैक्सीनेशन है उसमें सिर्फ तिब्बी वजूहात के अलावा कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। जो कारोबार और तजारती सरगर्मियां हैं इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मार्केट वक्त पाबंदी के बगैर खुली रहेंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 70%, रेलवे 80% मुसाफिरों के साथ चलेगी, और मुसाफिरों के लिए वैक्सीन शुदा होना और मास्क पहनना भी लाजमी होगा। और ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की जो अशिया की फराहमी है उस पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी। तो ये और कुछ और फैसले हैं, उनमें यह है कि दफातर में 100% हाजिरी बरकरार रहेगी, मगर वर्क फ्राम होम की जो हौसला अफजाई है वो भी की जाएगी। इसके अलावा दफनी मुलाजमीन का भी वैक्सीन शुदा होना लाजमी होगा। तो ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये 20 से 31 जनवरी तक इन पर अमल दरामद कराया जाएगा। अगरचे कुछ जो पाबंदियां हैं उनका इतलाक 24 जनवरी से होगा, और शादी हॉल से जो मुतालिक पाबंदियां हैं वो 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। जी ठीक है अरहम खान, तफसीलन आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। तो NCOC का इजलास और ऐसे में अहम फैसले किए गए हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे मशरूत खुले रखने का फैसला किया गया है, जबकि 12 साल से कम उम्र तलबा की हाजिरी 50% होगी। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। ये भी फैसला हुआ है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के वैक्सीन शुदा तलबा की हाजिरी 100% होगी। तो NCOC ने नई कोरोना पाबंदियों का फैसला कर लिया है, और इसमें 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अनदेखे दुश्मन के बार पाकिस्तान फिर शिकार। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 9.48% तक जा पहुंची है। एक दिन में 5,500 के करीब अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। 908 मरीज ICU में ज़ेर इलाज है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी दूसरी मरतबा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बताया कि डॉक्टर्स ने अलामात जाहिर होने पर शहबाज शरीफ को टेस्ट कराने की हिदायत की थी। कोरोना से मुतासर शहबाज शरीफ ने खुद को घर में क्वारंटीना किया हुआ है, जबकि कौम से दुआओं की दरख्वास्त की है। और कोरोना वायरस ने कराची में भी पंजे गाड़ लिए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 40.13% तक जा पहुंची है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 24 घंटे में 3,283 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2900 केसेस कराची में सामने आए हैं। सूबे में मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 23 मरीज वेंटिलेटर पर है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोजाना रिपोर्ट होने वाले 95% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। फरवरी के बस तक ये लहर अपने उरूज पर होगी। शहरी वैक्सीनेशन कराएं और बूस्टर डोज लगवाएं।
और सूरत हाल पंजाब में भी अच्छी नहीं है। 24 घंटे में 1000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 783 लाहौर के थे। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 15.2% तक पहुंच गई है, जबकि इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 11.8% हो गई है। 24 घंटे में 702 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। रावलपिंडी में शरह 10.3% हो गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 2 अफराद लुक्मे आजल बन गए, जबकि 200 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सानिया मरी पर दायर दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि बर्फ हटाने वाली 29 मशीनों में से 16 मशीनें फाल थीं। बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर मौजूद ही नहीं थे। होटलों को रेगुलेट करने वाला महकमा सियाहत मरी में नहीं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, देखें, सानिया मरी पर दायर दरख्वास्तों की समाअत रावलपिंडी बेंच में हुई लाहौर हाई कोर्ट की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जो बर्फ में हटाने वाली मशीनें थी, इसमें इसके जो ड्राइवर थे वो मौजूद नहीं थे। शिफ्ट में काम करते हैं, कुल 32 ड्राइवर होने चाहिए, जिसमें से बहुत से जो है जगह पे मौजूद नहीं थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगली पेशी पे इनका तमाम सा डाटा जो है वो अदालत को फराहम किया जाए। इसी मौके पे एसी मरी से भी ये सवाल किया गया कि जो मरी में तामीरात हैं, इनके कोई SOP वगैरह मौजूद हैं कि नहीं। लोगों को जहां जगह मिलती है मरी में वहां पे तामीरात कर ली जाती हैं। आइंदा पेशी पे तहरीरी तौर पर अदालत में जमा कराया जाए कि मरी में बिल्डिंग के बायलॉज क्या है। इस मौके पे CTO रावलपिंडी भी मौजूद थे, उनसे भी इस्तफसार किया गया कि आप बता सकते हैं कि आपके पास कितनी मरी में मोटरसाइकिल मौजूद है, जिसको उन्होंने कहा 4 के करीब स्नो बाइक मौजूद है जो कि ऑपरेशन में मौजूद थी। जो दीगर ये भी अदालत की तरफ से कहा गया कि मुतल्लिका इंतजामिया होटल मैनेजमेंट के साथ तमाम के साथ बैठे और एक SOP बनाए, और जो एडवांस बुकिंग का भी जो है कोई सिस्टम मौजूद नहीं, उसको भी यकीनी बनाया जाए। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया उमर आसिफ आपका। अफसोसनाक खबर, खानदानी झगड़ा या लेन देन का तनाज़ा या कोई और वजह। लाहौर के इलाके कहाना में लेडी डॉक्टर को उसकी 2 बेटियों और 1 बेटे समेत कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जहांगीर खान। जहांगीर खान, क्या मामला है ये? एक बेटे के कत्ल की लर्जाखेज वारदात कहना के इलाके गज्जू मत्ता में हुई है। नाहिद सुल्तान, इनकी बेटी जन्नत फातिमा, महनूर फातिमा और 1 बेटे तैमूर सुल्तान को घर की बालाई मंजिल पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है, जबकि इनका एक बेटा जैन, जिसकी उम्र 14 साल है, वो ग्राउंड फ्लोर पे वाक़े ड्राइंग रूम में था, जो कि इस वारदात में महफूज रहा है। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया है। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। पड़ोसियों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि मकतूला नाहिद ने घर में गायनी का एक क्लिनिक बना रखा था और इनके शौहर ने 2 शादियां कर रखी थी, और इनका शौहर सबदैन डिफेंस में अपनी दूसरी बीवी, जो कि ट्रैफिक वार्डन है, उनके पास रिहाइश पजीर है। पुलिस ने क्राइम सीन को सील करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 4 अफराद के कत्ल की इस वारदात के हवाले से मुहर्रिकात सामने लाए जाएंगे। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता बरस होने वाली डकैतियों में शाहरुख को कत्ल करने वाला मुलजिम फर्जंद भी मुलव्विस रहा। गुज़िश्ता बरस औरंगी टाउन में पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों ने डकैतियां की। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने के लिए पकड़े जाने वाले एहलकारों को जाली एहलकार साबित करती रही। कराची पुलिस या डकैतों की सरपरस्त, अहलकारों के जराइम में मुलव्विस होने का इल्म होने के बावजूद पर्दापोशी की जाती है। शाहरुख कत्ल पुलिस की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने का पहला वाक़या नहीं। फरजंद अली की साथियों समेत औरंगी टाउन में वर्दी पहने वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए हर बार जाली एहलकारों का शोशा छोड़कर मुलजमान की सरपरस्ती की जाती रही। इससे कबल गुज़िश्ता बरस 19 नवंबर को वर्दी में मुलव्विस एहलकारों ने मुबैना तौर पर शहरी और कम उम्र लड़के को घरों से उठाकर 3 लाख रुपए भत्ता वसूल किया और फिर रिहाई दी। वाक़े को 2 माह बीत गए, लेकिन CCTV फुटेज के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। इधर चोरी की मुखबरी पर चौकीदार को कत्ल करने वाले सिटी कोर्ट पुलिस एहलकार भी जमानत के बाद आजाद घूम रहे हैं। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और कराची में पुलिस के जराइम में मुलव्विस होने के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडिशनल IG आफ्ताब पठान ने 191 सफ़ात पर मुश्तमिल एहलकारों की फहरिस्त बनाई। कौन सा एहलकार किस अड्डे से कितने पैसे लेता है, रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया, लेकिन दिखावे की कार्रवाई के बाद अफसरान और एहलकारों को बहाल भी कर दिया गया। स्क्रूटनी तक शुरू न हो सकी। इसी तमाम पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। पुलिस में काली भेड़ों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन हैरानकुन तौर पर जराइम में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कई रिपोर्ट्स के बावजूद स्क्रूटनी का अमल शुरू न हो सका।
नौजवान शाहरुख के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकार जराइम में मुलविस कोई पहला एहलकार नहीं। माजी में स्पेशल ब्रांच मनशियात फरोशी में मुलविस एहलकारों की फहरिस्त मुरत्तब कर चुकी है। फहरिस्त में ये तक लिखा गया था कि कौन सा एहलकार किस अड्डे से पैसे लेता है। एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान की जानिब से भी एहलकारों के जराइम में मुलविस होने की फहरिस्त बनाई गई थी, जिसमें 191 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में अफसरान व एहलकारों के नाम मौजूद थे। आफ्ताब पठान की रिपोर्ट में कराची समेत सिंध की दीगर रेंज के एहलकारों के नाम भी शामिल थे। जराइम में मुलविस अफसरान व एहलकारों के नाम रिपोर्ट्स में आने पर दिखावे की कार्रवाई की गई और मुख्तलिफ इंक्वायरीज के बाद बेटी बंद भाइयों को बहाल कर दिया गया। शाहरुख को कत्ल करने वाले एहलकार फरजंद को किसने कब बहाल किया, समा ने तफसीलात हासिल कर ली है। 2019 में डीआईजी वेस्ट ने फरजंद की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया। इसी पर बात कर लेते हैं। अहमद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या है ये तमाम तर मामला? जी देखिए, 3 दफा इसको इसकी सर्विस बुक में बहाल किया गया है। साल 2019 में डीआईजी वेस्ट की जानिब से इसे बहाल किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी साल 2019 को जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि डीआईजी वेस्ट की जानिब से इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की थी और उसके बाद इसको बहाल किया गया है। दूसरी दफा उसी साल ये मुअत्तल हुआ और उसके बाद एसपी रैंक के एक अफसर ने इसे बहाल किया। वो नवंबर 2019 का मामला है, जब इसको एसपी हेडक्वार्टर वेस्ट ने दोबारा बहाल किया और 10 अप्रैल साल 2020 को एसएसपी वेस्ट ने जो है वो फरजंद को बहाल किया था और एसएसपी वेस्ट की जानिब से इंक्वायरी के बाद ये लिखा गया था कि उसको माइनर पनिशमेंट भी दी गई है, लेकिन उसके बाद बहाल कर दिया गया और वो जराइम से भी वाबस्ता रहा और साथ में पुलिस की वर्दी भी पहनता रहा। जी बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, अपडेट कर रहे थे आप। और ख़बर यह भी है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। कराची सिविल अस्पताल बंस रोड के करीब नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में क्या देखा जा सकता है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज अली कादरी, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अक्सर ये देखने में आया है कि अब पुलिस सरकार और शहरी आपस में उलझने लगे हैं। शहरियों का चलान किया जाता है तो शहरी आपस से बाहर हो जाते हैं या फिर पुलिस सरकारों की जानिब से जो है ज्यादती की जाती है। ये ऐसे ही वाक़या जो है सिविल अस्पताल के करीब पेश आया, जब एक ट्रैफिक पुलिस सरकार ने एक शहरी का चलान करने की कोशिश की गई। उस दौरान इन दोनों में गर्मा गर्मी हुई है और बात हाथापाई तक पहुंची। फुटेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि दोनों एहलकार और शहरी आपस में लड़ रहे हैं। तमाम जो है ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उन्होंने भी सिर्फ ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी है, तो जो एहलकार हैं उस चौकी के उनको बुलाया है और इंक्वायरी की जा रही है कि वाकया कब का है और ठीक है, इंक्वायरी की जा रही है, ये वाकया कब का है, क्या वजह है, जो तमाम तर मामला पेश आया, सिलसिले में आपने आगाह किया। शाहनवाज, बेहद शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि E11 तशद्दुद केस में लड़का लड़की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश हो गए हैं। लड़की ने कहा, बयान दे दिया है, बार बार मुझ पर दबाव क्यों डाला जा रहा है, मैं कह चुकी हूँ किसी को नहीं जानती। E11 तशद्दुद केस में लड़का लड़की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश हुए हैं। बयान दिया है, बार बार क्यों मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मुतासरा लड़की की जानिब से ये बात सामने आई है, उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि अदालत में बयान दे चुकी हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के निजी स्कूल में 4 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने बच्चे की शिकायत पर स्कूल के 2 स्वीपर्स को हिरासत में ले लिया। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। नहीं बेटे, घर से बुलाया उनको, घर से बुलाया है, झूठ तो बोला नहीं आप। गुलिस्तान जौहर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 4 साला बच्चे ने स्कूल में स्वीपर की जानिब से गलत काम करने की शिकायत की तो वालिदैन स्कूल पहुँच गए। इन्होंने तो छोड़ दिया, इन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया। बच्चे के वालिद ने इल्जाम लगाया कि हमने प्रिंसिपल को शिकायत की तो उन्होंने स्वीपर को फरार करवा दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मुतासिरा फैमिली की रहायशगाह पहुँचे और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल और तमाम जो स्टाफ था, उन्होंने बजाय इसके कि वो बिहेव करते, वो इनके दर्द को समझते, दुख को समझते, इन्हें ख़रीदने की कोशिश की गई, इन्हें पैसा देने की कोशिश की गई, इन्हें बच्चों को स्कॉलरशिप देने की कोशिश की गई। चले मैडम, चले। निजी स्कूल इंतजामिया ने बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके सिलाश और करामत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चे का तिब्बी मुआयना कराने का कहा तो वालिदैन ने 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और आए मिलकर जनूबी पंजाब सूबा बनाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को दावत। ट्वीट किया कि PTI के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया गया था। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आइनी तरवीब पर इत्तेहाद ज़रूरी है। तमाम अपोजिशन रहनुमा जनूबी पंजाब के अवाम की ख्वाहिश को मुक़द्दम रखें।
हमने ये जो फैसला किया कि जुनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए। अपोजिशन आए हमारे साथ मिलकर सूबा जुनूबी पंजाब को एक हकीकत बनाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर पैगाम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर जुनूबी पंजाब के लोगों से ये वादा करता है कि अलहदा सूबा जुनूबी पंजाब बनाएंगे। इसके लिए तहरीक इंसाफ मुस्तकिल काम कर रही है। सभा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद वजाहत की। हमने जुनूबी पंजाब की आवाम से रुजू किया, जिन्होंने हमें एक वाज़े मैंडेट दिया। जुनूबी पंजाब की 46 कौमी असेंबली की सीटों में से इस वक्त 34 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। वो अपोजिशन को दावत देते हुए कहते हैं कि सियासी वाबस्तगी बालाए ताक रख दी जाए, आगे बढ़ा जाए। कौमी मफाद का तकादा है कि इस मामले पर आईनी तरमीम के लिए मुत्तहिद हुआ जाए। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए दावत दे रहा हूं अपोजिशन पार्टीज को कि आइए वफाक को मजबूत करने के लिए और जुनूबी पंजाब के लोगों की दरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मिल बैठें और एक रास्ता तलाश करें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम जुनूबी पंजाब के लिए अलग इंतजामिया, स्ट्रक्चर और बजट को इदाराती शक्ल दे चुके हैं। 35% तरक्याती बजट जुनूबी पंजाब के लिए रखा गया। इस्लाहात के जरिए जुनूबी पंजाब में मुआशी और मुआशरती तरक्की ला रहे हैं। जुनूबी पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए अलहदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस बात का सबूत है कि जिला तरक्याती कमेटियां लोगों को बेहतर खिदमात मुहैया कर रही हैं। खबरों में आगे दिखाएंगे मौत के कुएं। हुक्मरानों ने झूठ बोला, फ्रॉड किया। 4 साल तक जुनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई काम नहीं किया। नाकामियों में हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं उसमें वो मुखलिस नहीं है। कभी सूबे इस तरह से बने हैं जिस तरह से ये शाह महमूद कुरैशी साहब या इनके लीडर इमरान खान नियाजी साहब जो है वो जनूबी पंजाब के लोगों को झांसा दे रहे हैं। बुनियादी जरूरत ये होती है कि एक नेशनल कमीशन बने। इस नाकामी को जो है वो शेयर करने के लिए अब ये अपोजिशन को दुहाई दे रहे हैं कि जी आए हमारे साथ बैठे। हम इनकी इस नाकामी को शेयर करने के लिए क्यों बैठेंगे इनके साथ? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ये इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने कौम को धोखा दिया और 4 साल में कोई काम नहीं किया इस बारे में। और इस मामले पर आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का शाह महमूद कुरैशी की अपील पर रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। अगर हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने में सीरियस है, संजीदा है, तो वो अपोजिशन की जमातों से बात करे। अगर बात करेंगे तो यकीनन जनूबी पंजाब के लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बिल्कुल उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिलानी साहब ने रिस्पॉन्स करते हुए सेनेट के फ्लोर पे भी कहा कि हमने पहले ही 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास कराई हुई है सेनेट से, लेकिन अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है, हमें सेक्रेटेरिएट नहीं सूबा चाहिए, तो फिर हुकूमत अपोजिशन की जमातों से बात करे। बिल्कुल इस पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये बात हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा जंगलात ने सानहा मरी पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में जहां दरख्त गिरने की तादाद बताई गई है, वहीं ये दावा भी किया गया है कि गिरे हुए दरख्त हटाना हाईवे और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। बात कर लेते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ है? जी बिल्कुल, सानहा मरी के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए हैं और ये इंकशाफात महकमा जंगलात के हवाले से है, जिन्होंने इब्तदाई अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है। महकमा जंगलात के ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात के 14 दरख्त जो हैं वो सानहा मरी के दौरान गिरे, लेकिन जब हटाने के लिए उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया या हाईवे अथॉरिटी से रब्ता किया गया तो बर वक्त मशीनरी नहीं पहुँची। दूसरी यानी महकमा ज़राए का ये भी कहना है कि जब आम दिनों में कोई दरख्त गिरता है तो वो उठाने के लिए जिला इंतजामिया या महकमा हाईवे से ही मदद लेते हैं, लेकिन महकमा जंगलात के पास अपनी कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं है कि जब कोई दरख्त गिरे तो उसे हटाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल आपका।
केविन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की जानिब से नई बुनियादों पर बरीयत की दरख्वास्त। नैब ने मिसाली हट जाने और तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। मरियम नवाज ने नई दरख्वास्त में शौकत अजीज सिद्दीकी के खिताब का हवाला दिया था। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज के उठाए गए निकात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फैसला दे चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही वापस कर सकती है। नैब का कहना है कि मरियम नवाज का 70 साल में पहली बार मॉनिटरिंग जज लगाए जाने का मौक़िफ़ भी गलत है। मॉनिटरिंग जज अब भी जुडिशल सर्विसेज में है। नैब का कहना है कि मरियम नवाज का 3 अलग अलग रेफरेंसेस बनाए जाने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि PTI स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में भारत या इसराइल से फंडिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान बड़ी भड़के मारते थे, अब वो इलेक्शन कमीशन में आकर जवाब दें। नून लीग अकाउंट्स की छानबीन से फरार की राह ढूंढ रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंड्स की छानबीन करने वाली स्क्रूटनी कमेटी को जल्द फाल करे। वज़ीर मुमलिकत ने मुतालबा किया कि कमीशन सियासी जमातों के फंड्स की हर साल खुद स्क्रूटनी का बंदोबस्त करे। PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें जो इजराइल और भारत की फंडिंग के इल्जामात लगाते थे वो किसी जगह सामने नहीं आए। बड़ी बड़ी बड़कें जो है वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे, फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आए, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें। मुझे आज पता चला कि आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है। यानी वो भी राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके मजीद जो अगले 5 साल हैं उनके अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल ना हो। मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे। जो एक मेंबर रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए मेंबर को शामिल किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो सके। हर साल जब पार्टीज के अकाउंट जमा होते हैं उन अकाउंट्स की कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाए। और इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि दरखास्त गुजार को आकर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर फाइल करनी पड़े। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुतालिक पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गलत थी। PTI MNA कंवल शोजब ने प्रोग्राम नयादन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स लंदन जाते ही ठीक हो गए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो पंजाब हुकूमत की बनाई गई रिपोर्ट्स दुरुस्त थी? बिल्कुल गलत थी जी। उस वक्त भी उन्होंने झूठ ड्रामा किया था और उसके बाद वो मुस्तकिल झूठ ड्रामा कर रहे हैं। उसके बारे में तो शहबाज गिल साहब ने बता दिया था कि जो रिपोर्ट का सैंपल जिस बेस पे बनता है वो टेक्नीशियन ने उसमें टेम्परिंग की थी और एक गलत रिपोर्ट जो है वो जारी की थी जो डॉक्टर्स ने देख के फैसला किया था। क्योंकि देखिए टेस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री में टेक्नीशियन करते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं करते हैं। और डॉक्टर्स जो डिसीजन करते हैं वो कोई भी लेबॉर्ट्री की जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है उसको देख के करते हैं। उसके हिसाब से तो उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल ख़त्म थे, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट देखा, जैसे ही जहाज़ देखा, कतर का जहाज देखते ही उनका चेहरा भी लाल हो गया और प्लेटलेट्स भी वापस आ गए। टेलीकॉम सर्विसेज पर 15% विद होल्डिंग टैक्स लागू। मोबाइल कंपनियों ने सार्फिन के रिचार्ज पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जहीर अली से। तो जहीर अली, फिर कितना बैलेंस आएगा टोटल? टेलीकॉम सेक्टर की जानिब से ये कहा गया है कि जो हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में टैक्स आयद किया गया था उसकी वजह से उन्होंने टैक्स आगे पास ऑन कर दिया है और जो 100 रुपीज़ का जो रिचार्ज था उस पर अब 4 रुपये इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। पहले सार्फिन को 76 रुपये का जो बैलेंस आता था 72 रुपये का बैलेंस आएगा और जब टोटल बैलेंस इस्तेमाल करेंगे जो बचेगा कटौती के बाद उस बैलेंस पे जब आप कॉल करेंगे तो उस पर जो सेल टैक्स है वो अलग से आयद होगा। और इसके अलावा जो पैकेजेस थे, इंटरनेट पैकेजेस, उसमें 25 से 50 रुपये तक का इजाफा किया गया। टेलीकॉम सेक्टर का ये कह रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसमें अभी तो होल टैक्स की शरह को 10% से बढ़ा के 15% किया गया है और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके पास जो टैक्स था उसको आगे पास ऑन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए टैक्स सार्फिन पर आयद कर दिया गया और जो कटौती है वो शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जहीर अली आपका।
आपको ये बताएं कि टेलीकॉम सर्विसेज पर 15% विद होल्डिंग टैक्स लागू। मोबाइल कंपनियों ने सार्फिन के रिचार्ज पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया है। अब 100 रुपये के रिचार्ज पर मजीद 4 रुपये कटौती शुरू होगी, जबकि सार्फिन को 100 रुपये के बैलेंस पर 76 रुपये 10 पैसे का बैलेंस मिलता था। 100 रुपये के कार्ड पर सार्फिन से 27 रुपये 20 पैसे कटौती होगी। और अभी अहम खबर ये आ रही है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तमाम तर सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। तबीयत बेहतर होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास किया जाएगा। अहम खबर है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी कोरोना से मुतासर नज़र आ रहे हैं। उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तमाम सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, SSP और दीगर इदारों की ताउन की हिदायत करते हुए 1 माह में निदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर SBCA से इस्तफसार किया, जब गैर कानूनी काम होते हैं उस वक्त कहाँ जाकर सोते हैं। अब निदाम के लिए पूरी रियासती मशीनरी को मुलव्वस करना पड़ेगा। फाइल नहीं है तो अदालत क्या करने आए हैं। हाईवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि 600 गज के प्लॉट को 90 गज के टुकड़ों में तकसीम किया गया। हर प्लॉट पर 2 मंजिलें तामीर की गई, जुज़वी तौर पर तीसरी मंजिल भी तामीर की गई। डिप्टी डायरेक्टर SBCA ने बताया कि निदाम के लिए पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और यूटिलिटी इदारों को ख़त लिखे। पोर्शंस में रिहाइश के बाइस लेडी पुलिस की भी ज़रूरत है। और अभी खबर ये है, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में अमला चोरी की वारदातों में मुलव्विस होने लगा है। वार्ड बॉय और सैनिटरी वर्कर के AC पाइप चुराने की CCTV सामने आ गई है। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में अमला चोरी की वारदातों में मुलव्विस है। AC पाइप की चोरी की CCTV मंजर आम पर आ गई है। वार्ड बॉय और सैनिटरी वर्कर को पाइप चोरी करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की अबूधाबी में सिविल तनसीबात पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत सामने आई है। अबूधाबी के वली अहद में से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और ये कहा कि हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। जी अब्बास, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अबूधाबी के वली अहद से टेलीफोन पर बातचीत की और 17 जनवरी को अबूधाबी में जो सिविल तनसीबात पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी शदीद मजम्मत की है। तमाम मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है और इस तरह के हमलों को नाजायज़ किसी सूरत भी नहीं कहा जा सकता, नाजायज़ करार नहीं दिया जा सकता, जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। माफ़ कीजिएगा, इन हमलों को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ऐसे हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा है। वली अहद ने हिमायत के भरपूर इज़हार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। मौसम की बात करें, आपको बताएं कि घांचे समेत गिलगित बल्तिस्तान के चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जी बिल्कुल, गांचे समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में पिछले 2 दिनों से वक्फे से बर्फबारी जारी है। सड़कों पर फिसलन की वजह से लोग गैर ज़रूरी सफ़र से इजनाब भी करते नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ की मार्केटें भी सुनसान नज़र आ रहे हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो लोग अपने घरों में ही महसूर है। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हुई है। -17 तक दर्जा हरारत गिर चुकी है। महकमा मौसमियात ने भी 23 तारीख तक बर्फबारी का यही सिलसिला जारी रहने का इंदिया भी दिया है। जी फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।